हेलो दोस्तों, जिंक्स के 12th एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। तो इस एपिसोड में मैं जिंक्स के 19, 20 और 21 चैप्टर को कवर करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो डान जहाँ पर रहता था उस एरिया में रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया था। डान यहाँ पर अपने कुछ चीजें वापस लेने आया था जो उसके लिए बहुत ही खास थी। अभी उसके घर की ओर तोड़फोड़ शुरू नहीं हुआ था। वो अपनी और अपनी दादी माँ की फोटो को लेता है, फिर वो अपनी दादी माँ की शादी वाली अलमारी की ओर जाता है और सोचता है कि ये दादी माँ के लिए बहुत प्यारा है। दादी माँ जब हॉस्पिटल से बाहर आएंगी तो वो इसे देखना चाहेंगी, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल से बाहर कभी नहीं आई तो नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। वो उस अलमारी को जैक्यूम के घर ट्रांसपोर्ट करवा देता है और आखिरी गुड बाय कहकर उस घर से निकल जाता है। घर आने के बाद जैक्योंग डान से पूछता है, डान ये क्या है? डान माफी मांगते हुए कहता है कि ये दादी माँ की खास अलमारी है, इसलिए मैं इसे यहाँ लाया। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब ये अपने साथ लेता जाऊंगा। मुझे पता है कि ये कुछ ज्यादा है, लेकिन प्लीज इसे यहाँ कोने में पड़े रहने दो। तब जैक्योंग पूछता है, दादी माँ? क्योंकि उसे अब तक डान ने दादी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसी वक्त डान उसे कहता है, हाँ दादी माँ वो हॉस्पिटल में है। फिर जैक्योंग कहता है, जो करना है करो, मैं शाम के ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहा हूँ। डान को राहत मिलती है ये सोचकर कि अलमारी से जैक्योंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो इसे यहाँ रखने दे रहा है। जैक्योंग के जाने के बाद डान सोचता है, इतने बड़े घर में मैं अकेले क्या करूँगा। डान को जैक्योंग के घर पर रहते हुए 10 दिन बीत गए हैं। अभी उसे ये जगह अनजान ही लगती है। उसे ये फैंसी बड़ा घर कंफर्टेबल नहीं लग रहा और यहाँ अजीब सी ठंड भी है, लेकिन उसे आज तक ऐसे घर में रहने का मौका नहीं मिला था जहाँ पर स्विमिंग पूल भी हो। यहाँ की आदत लगने में अभी काफी वक्त लगेगा। इन दिनों मिस्टर जू अपने आने वाली मैच की तैयारी में बिजी है, इसलिए डान जैक्योंग से ज्यादा मिल नहीं पाता। और जब डान का पहला दिन था यहाँ पर, तभी उन दोनों ने वो किया था। तब से अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ इन दोनों के बीच में और अब डान बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है। वो सोचता है, मुझे पैसे बचाने हैं दादी माँ के हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए। मुझे दूसरा जॉब करना पड़ेगा, लेकिन क्या जैक्योंग इसके लिए मुझे परमिशन देगा? या फिर मैं यहीं पर घर के काम भी करना शुरू कर दूं? ना, मैं वो ठीक से नहीं कर पाता। जब से मिस्टर जू ने देर रात तक ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया है, तब से मैं यहाँ बैठकर उसके घर आने का इंतजार करता हूँ, बिल्कुल उसके खिलौनों की तरह। तभी डान के फोन में जैक्योंग का कॉल आ जाता है। वो डान से पूछता है, क्या तुम घर पर हो डान? डान हाँ में जवाब देता है। जैक्योंग उसे कहता है, मैं घर आ रहा हूँ तो तुम वो करने के लिए तैयार हो जाओ। डान शॉक में आ जाता है। इससे पहले डान कुछ पूछता, कॉल कट हो जाता है। डान थोड़ा कंफ्यूज था कि जैक्योंग कहना क्या चाहता है। फिर वो तैयारी में लग जाता है। उसे बड़ा अजीब लग रहा था, फिर भी किसी तरह वो कर रहा था। जैक्योंग वहाँ आ जाता है। फिर इसके बाद वो फोर्सफुली वो चीजें करता है जिससे डान को अनकंफर्टेबल महसूस होता है। ये चीजें वो बाथरूम में मिरर के सामने करता है, जहाँ जैक्योंग चाहता है कि डान खुद को शीशे में देखे, लेकिन डान नहीं देखना चाहता और उसे बहुत ही एम्बेरसमेंट फील होता है। इसके बाद वो बेडरूम में चले जाते हैं। डान सोचता है कि ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहा और कितनी बार लगता है सुबह हो जाएगी। तभी डान का फोन बजने लगता है। हॉस्पिटल वालों का कॉल था। वो सोचता है, कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं, दादी ठीक तो है। वो फोन उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैक्योंग उसका पैर पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है। डान कहता है, रुको, मुझे फोन उठाना होगा, हो सकता है कि मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़े। फिर जैक्योंग कहता है, पागल हो क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे और करना है। डान की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जैक्योंग का हाथ झटकते हुए डान कहता है, हो सकता है मेरी दादी माँ मर रही हो। क्या ये चीजें किसी की लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मुझे जाना होगा। और डान वहाँ से चला जाता है। जैक्योंग उसे देखते रह जाता है। हॉस्पिटल पहुँचते ही डॉक्टर डान को बताती है कि रात के करीब 2 बजे तुम्हारी दादी माँ को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सिचुएशन और बिगड़ सकती थी, तो गार्जियन होने के नाते हमने तुम्हें कॉल किया, लेकिन वो अब खतरे से बाहर है। बहुत ज्यादा उम्र होने से और एक नया ट्रीटमेंट करने की वजह से हो सकता है कि साइड इफेक्ट हुआ हो। शायद हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। तभी डान सोचता है, थैंक गॉड, मैंने तो सोच ही लिया था कि मैंने दादी माँ को खो दिया। तभी
तभी डॉक्टर फिर से कहती है कि तुम्हारी दादी माँ के ट्रीटमेंट में काफी दिक्कतें आ रही हैं और तुम्हारा यहाँ आना भी कम हो गया है, जिससे उनकी तकलीफें बढ़ गई हैं। ऐसे वक्त में मरीज को अपनी फैमिली के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। तुम बहुत बिजी हो, तब भी टाइम निकाल कर उनसे मिलने आ जाया करो। डान कहता है हाँ जरूर। ये सब सुनकर डान के पैर कांपने लगे थे। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही वो जमीन पर बैठ जाता है। उसे ये सोचकर बहुत दुख हो रहा था कि वो दादी माँ से मिलने नहीं आया। उसे उनका और ख्याल रखना चाहिए था। उसके बाद डान घर लौटता है। उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर पहुंचते ही वो जैक्योंग से कहता है, मैं 1 घंटे के लिए आंखें बंद कर रहा हूँ। वादा करता हूँ कि मैं काम के लिए लेट नहीं होऊंगा। इतना कहते हुए वो सोफा पर जाकर सो जाता है। उस वक्त जैक्योंग अपने जॉगिंग के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। दौड़ते दौड़ते वो डान की कही हुई बातें याद कर रहा था कि ये चीजें किसी की लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या। फिर डान के घर लौटते ही ये कहना कि मैं 1 घंटे के लिए आंखें बंद कर रहा हूँ। जैक्योंग कहता है ये लड़का जो मन में आए करता है। उसके बाद डान सपना देखता है। जब वो बहुत छोटा था तब सोते हुए अचानक वो उठ जाता है और दादी माँ को आसपास ना पाकर रोने लगता है। उसका रोना सुनकर दादी माँ किचन से तुरंत आकर डान को गोद में उठा लेती है और उसे चुप कराती है। डान कहता है अब मुझे छोड़कर मत जाना दादी माँ। दादी माँ कहती है हाँ, तुम्हें साथ लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। डान बार बार कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाना दादी माँ। ये सपना देखते हुए डान की आंखें भर आती है और वो नींद से उठ जाता है। उठते ही वो तुरंत फोन चेक करता है, जहाँ पर नर्स के 4 और हॉस्पिटल का एक मिस कॉल दिख रहा था। ये देखकर डान घबरा जाता है और सोचने लगता है कि कहीं दादी माँ की तबीयत और खराब तो नहीं हो गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तुम्हारे कमेंट करने से मुझे सपोर्ट मिलेगा ताकि मैं अपनी कहानी को और बेहतर बना सकूं। और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।